morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your books. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your books and open page number 217. So in last class we completed our chapter. Today we are going to start our case studies. ठीक है, केस स्टडीज़ इस चैप्टर में लद्दाख के एंड केरला की। इस लद्दाख एंड केरला के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन, वहाँ का क्या क्यूजीन है, वहाँ पर क्या वेयरिंग है, क्या ट्रेडिंग होती है, क्या ऑक्यूपेशन है और क्या उनका जोग्राफिकल फीचर्स हैं, तो वो सब इस में हमें गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर केस स्टडी। लद्दाख इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लद्दाख जो है यहाँ पर इसकी गिवन है कि कहाँ लोकेटेड है और इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में काई से बाउंडेड है। ठीक है, लद्दाख जो लोकेटेड है नॉर्थ में लोकेटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। इट इज़ ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट इट लाइज टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ड्राई और कोल्ड डेजर्ट इसको बोला गया है जो कि कहाँ लाया करता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टू द ईस्ट ऑफ लद्दाख लाइज द प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत। टू द ईस्ट ऑफ लद्दाख, ईस्ट में कहाँ, ईस्ट में क्या है लद्दाख के, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। नॉर्थ वेस्ट में इट इज़ बॉर्डर्ड बाय कुल्लून रेंज एंड टू द साउथ इट इज़ द ग्रेट हिमालयाज आर सिचुएटेड। टू मेन डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के हैं, दैट इज़ कारगिल एंड लेह। सिंस दिस रीजन इज़ मेनली कवर्ड विद स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ ईयर, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन। कारगिल और लेह, ठीक है, ये दो मेन डिस्ट्रिक्ट है। और वैसे भी कारगिल लेह आजकल इसमें बहुत ज़्यादा वॉर भी हो रहे हैं लद्दाख में, ठीक है, चाइना की तरफ से। तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, -30 डिग्री टेम्परेचर भी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न जो है इसी वजह से मेनली जो है स्नो से कवर्ड रहता है। इसका लार्ज पार्ट जो है, मतलब ईयर का मोस्टली पार्ट जो है, या फिर ये कहें पूरा ईयर मोस्टली ही ये स्नो से कवर्ड रहता है। और यहाँ पर विंटर्स बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पर विंटर्स का रहता है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन, और इसलिए यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन वगैरह भी नहीं होती है। ड्यूरिंग समर्स ड्रिंकिंग वाटर इज़ सप्लाइड बाय मेल्टिंग स्नो। समर्स के दौरान यहाँ पर जो पानी है वो कहाँ से आता है, स्नो के मेल्ट होने से। ऑक्यूपेशन, अब यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, शीप रियरिंग, शीप्स का पालन पोषण करना यहाँ का मेन कॉमन ऑक्यूपेशन है। पश्मीना शॉल्स मेड फ्रॉम द पश्मीना वूल, शीप को क्यों रियर करते हैं वो, या क्योंकि इनसे जो वूल निकलती है उनसे वो क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल्स बनाते हैं। और वो यहाँ का सबसे वैल्यूबल आइटम, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में जाने वाला, सेल होने वाला आइटम है। द अदर एनिमल रियर्ड आर याक, काउस एंड द गोट्स। जो दूसरे एनिमल यहाँ पर रियरिंग की जाती हैं उनकी वो हैं याक, काउस एंड गोट्स। एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर शॉर्ट समर मंथ्स, थोड़े से टाइम के लिए, लाइक 1-2 मंथ्स के लिए। यहाँ पर जब समर आता है उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती है। लेजर एक्टिविटी, मतलब कि वो अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने खाली टाइम में, अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। पोलो इज़ अ गेम एंड आर्चरी इज़ ऑल्सो अ गेम। तो ये दो मेन स्पोर्ट्स हैं लद्दाख के। क्विजीन्स, मतलब वहाँ का खाना पीना कैसा है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड मीट आर द मेन फूड आइटम। मिल्क से बने प्रोडक्ट्स और मीट यहाँ का मेन फूड आइटम है। पीपल ऑल्सो डिपेंड ऑन आइटम ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। ठीक है, ट्रेड, कल्चर एंड कॉस्ट्यूम्स। सिंस एंशिएंट टाइम लद्दाख हैज़ सर्व्ड एज अ ट्रेड रूट फॉर तिब्बत। बहुत पुराने टाइम से लद्दाख जो है ट्रेड रूट है तिब्बत के लिए। द मेन आइटम ऑफ ट्रेड, जो मेन आइटम है ट्रेड के वो है सिल्क, स्पाइसेस, कारपेट एंड टेक्सटाइल्स। बुद्धिज़्म एंड इस्लाम आर द मेन रिलीजन ऑफ दिस प्लेस। बुद्धिज़्म और इस्लाम यहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जाता है, और इसलिए यहाँ पर क्या है, मोनेस्ट्रीज़ हैं, जिसको हम गोम्पास भी कहते हैं। दैट मोनेस्ट्रीज़ जो कि मॉन्क्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, दैट सर्व मल्टीपल पर्पस, जो कि अलग अलग पर्पस वो करती है पूरे, जैसे कि टेम्पल्स फॉर
और प्रेयर हॉल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तीनों का काम वो करती है। प्रेयर हॉल भी है, टेम्पल्स भी, और वहाँ पर एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। देयर आर ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर कॉमन पीपल, ठीक है। मैनी फेयर्स एंड फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन दीज मोनेस्ट्रीज और गॉम्पस, और इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स और फेयर्स भी सेलिब्रेट करे जाते हैं। फोक कल्चर ट्रेडिशन कंसिस्ट ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड डांस ड्रामा एड टू देयर रिच हेरिटेज। जो फोक कल्चर ट्रेडिशन है वो यहाँ पर कौन सा है, फोक सॉन्ग्स का और डांस का और ड्रामा, और इसी वजह से यहाँ का हेरिटेज रिच बनता है, मतलब अच्छा क्वालिटी अच्छी होती है। पीपल वियर लॉन्ग ब्रोकेड ड्रॉप्स और इलाम्स अकम्पनीड बाय मास्क किम्बल एंड हॉर्न्स ड्यूरिंग देयर कल्चरल सेलिब्रेशन। यहाँ पर इनका ये ड्रेस होता है। केसर सागा अ लोकल कल्चर आर्ट फॉर्म इज़ परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स अलाइक। केसर सागा यहाँ का कोई कल्चर आर्ट है, वो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स। द मेन ड्रेस ऑफ लद्दाख इज टर्म्ड एज गोंचा विच प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द हार्श क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। जो मेन ड्रेस है यहाँ का लद्दाख का वो है गोंचा, वो इनको काई से प्रोटेक्ट करता है, जो भी हार्श क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट लिटरली बहुत हार्श होता है, बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ होती है। द हेड ड्रेस विथ ईयर फ्लैप्स आर ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर अटायर। हेड ड्रेस कुछ हेड पे ये बांधते हैं, और ईयर फ्लैप्स, ईयर को भी कवर करने के लिए कुछ रखते हैं, ईयर फ्लैप्स जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ के इनके अटायर का एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स ठंडी इतनी पड़ती है। नाउ केरला, हमने लद्दाख का पढ़ लिया, ट्रेड क्या है, कल्चर क्या है, कॉस्ट्यूम्स क्या है, वो कैसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑक्यूपेशन, क्यूजीन सब वगैरह सब पढ़ लिया। नाउ केरला। केरला इज़ लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। बिल्कुल साउथ के साइड ये है केरला, हम सबको पता है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956। ये 1 नवंबर को फॉर्म्ड हुआ था, और इसकी कैपिटल क्या है, त्रिवनंतपुरम। Kerala is bordered by Karnataka in the north, Tamil Nadu to the east and south, and the Arabian Sea to the west. केरला जो है नॉर्थ में किससे बॉर्डर है, कर्नाटका से, तमिलनाडु ईस्ट में और साउथ में, और अरेबियन सीज के वेस्ट में। इट लाइज बिटवीन लक्षद्वीप सी एंड वेस्टर्न घाटी। किसके बीच में है, लक्षद्वीप सी और वेस्टर्न। अपार्ट फ्रॉम त्रिवनंतपुरम अदर मेजर सिटीज़ आर कोची, कोझिकोडे। केरला जो त्रिवनंतपुरम के अलावा भी यहाँ पर 2 मेजर सिटीज़ बताई गई है, जो कि है कोची एंड कोझिकोडे। केरला इज़ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, सीनिक बैकवाटर, लवली बीचेस, आयुर्वेदिक टूरिज्म एंड ट्रॉपिकल ग्रीनरी। केरला जो है किसके लिए फेमस है, तो वहाँ की ब्यूटी के लिए, वहाँ के सीन्स बहुत सुंदर हैं, बीचेस ज़्यादा हैं, साथ साथ में वहाँ पर ग्रीनरी इतनी है कि उसमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और ऑफकोर्स वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ अ लिटरेसी रेट ऑफ 93.91% विच इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। जो लिटरेसी रेट है, यानी कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं, 93.91% वहाँ की लिटरेसी रेट बताई गई है, जो कि हमारी कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। इन फैक्ट द लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन एशिया। और जो यहाँ की विमेंस की लिटरेसी रेट है वो एशिया में सबसे हाईएस्ट है। द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ केरला हैज़ अडॉप्टेड द स्लोगन गोड्स ऑन कंट्री। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है केरला का, उन्होंने एक स्लोगन, जैसे हमारा राजस्थान का पधारो मारे देश, ऐसे ही केरला का है गोड्स ऑन कंट्री, ठीक है। और इसलिए सिंस इट इज़ रेटेड एज अ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारे इंडिया में कहाँ आते हैं, केरला में। एलिफेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केरला। एलिफेंट जो है ऑफकोर्स इंटीग्रल पार्ट है केरला का, और इसलिए ही वहाँ का स्टेट एनिमल भी है, और इसी वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ केरला के ऊपर एम्बलम की तरह भी दिखाई देता है। ड्रेस, मैन वियर धोती मुंडू, धोती को वहाँ मुंडू भी कहते हैं, विथ शेड, और विमेन वियर मुंडू विथ कासावू एंड ब्लाउज। ये वहाँ का ड्रेस है। Cuisine of Kerala is linked in all its richness, the history, geography, demography and culture of the land. वहाँ का cuisine बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। cuisine constitutes, वहाँ के cuisine में दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों डिशेज़ आती हैं। कोकोनट्स आर फाउंड इन प्लेंटी इन केरला। कोकोनट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ कोकोनट्स होते हैं, वहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है। Spices such as cinnamon, cardamom and pepper play an important part in Kerala cuisine.
स्पाइसेस जैसे कि सिनेमम हो गई, कार्डेमम हो गई, पेपर हो गई, काली मिर्ची वगैरह हो गई, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ के क्यूजीन में, यानी कि खाने में। द स्टेपल डाइट, वहाँ की जो मेन डाइट है वो क्या है, राइस एंड करी। मील्स आर जनरली सर्व्ड ऑन ग्रीन बनाना लीव्स, वहाँ पर जो लोग हैं वो खाना प्लेट्स में नहीं, बनाना की बड़ी बड़ी लीव्स पे खाते हैं, ठीक है। वहाँ का डांस एंड म्यूज़िक कैसा है, डांस एंड म्यूज़िक फॉर्म्स द लाइफ लाइन्स ऑफ केरला, ये लाइफ लाइन बनाता है, मतलब डांस और म्यूज़िक वहाँ का मेन हार्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो है केरला का। 2 डांस फॉर्म वहाँ पर फेमस है, दैट इज़ कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ठीक है। कोडियाट्टम द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ केरला, ये सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, इज़ अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड एंड इज़ डेजिग्नेटेड एज द ह्यूमन हेरिटेज आर्ट बाय यूनेस्को। अदर फॉर्म्स आर पटकम एंड तुलाल, कुछ फॉर्म्स और बताए गए हैं, पटकम, तुलाल। द ट्रेडिशनल म्यूज़िक ऑफ केरला इज़ कॉल्ड कर्नाटिक म्यूज़िक, भी कर्नाटिक म्यूज़िक उनको कहा जाता है। पांडी मेलम एंड और पंचवेदम इज़ अ ट्रेडिशनल टेम्पल म्यूज़िक एंड इज़ प्लेड विथ 5 इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो म्यूज़िक है इनको 5 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाया जाता है। क्लासिकल म्यूज़िक ऑल्सो इंक्लूड्स सोपनम, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट आर चावितु, नाडोकम और ओपाना विच कंबाइन हैंड क्लैपिंग एंड वोकलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के डांस और म्यूज़िक होते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो we completed our chapter for today. Your homework is you have to read the chapter and try to find out the new type question or book work in your book only. We will cross check it tomorrow, so we will meet in the next class.